आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मंत्रियों में विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। कौन क्या देखेगा, कौन सा विभाग देखेगा? पीएम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अलावा अमित शाह को सहकारिता विभाग का प्रभार दिया गया है। मनसुख मंडाविया को मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा। तो स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया। अश्विनी वैष्णव होंगे नए रेल मंत्री। तो धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं शिक्षा मंत्री। पीयूष गोयल को मिला खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। इसी तरह हरदीप पुरी को नगर विकास और पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसे क्या मिला, कौन सा मंत्रालय कौन संभालेगा और नई जिम्मेदारी क्या है, वो उन नामों के जरिए उन पदों को हम बता पा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बनाए गए। अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अनूप, जो विभाग दिए गए हैं, जो मंत्रालय दिए गए हैं, उसे देखकर लगता है कि क्या एक नया एक्सपेरिमेंट है या फिर उनकी पुरानी योग्यता को देखते हुए ये मंत्रालय सौंपे गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी सोच समझ करके ये फैसला लिया है और जन चेहरे को ज्यादा तवज्जो दी गई है। और आपको बता दूं कि उन्हें इम्पोर्टेंट मंत्रालय सौंपा गया है। जिस तरीके से परिवर्तन करने की कोशिश की गई है, देखिए अश्विनी वैष्णव को जिस तरह से रेल मंत्रालय दिया गया और IT मंत्रालय दिया गया, पहली बार वो मंत्री बने हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि मंथन का कार्य था, उसके बाद चल रहा है। मनसुख मांडविया से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे और स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के तमाम बातें कही जा रही थी। कोरोना महामारी को चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो पीएम मोदी की नई टीम ने आकार ले लिया। नई टीम में 43 मंत्री शामिल किए गए। तो वहीं कई दिग्गजों समेत पुरानी टीम से करीब 10 से ज्यादा मंत्रियों को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। किसे मिली एंट्री, कौन हुआ टीम से बाहर, पूरी रिपोर्ट देखिए। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना अराइवल ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए दूसरी पारी का पहला विस्तार। नई टीम आई, कईयों की हुई विदाई। केंद्र में विस्तार से राज्यों में बेड़ा पार। मोदी से जुड़ा नाम, करना होगा काम। मोदी के साथ रहना है तो फिर काम तो करना होगा, और सिर्फ काम ही नहीं बल्कि जमीन पर दिखाना भी होगा। हम ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। उससे पहले शपथ ग्रहण की इन तस्वीरों को देखिए और जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनका नाम भी जान लीजिए। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की बात। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार कि मैं विधि द्वारा स्थापित ज्योतिरादित्य सिंधिया, RCP सिंह, ईश्वर की शपथ लेता अश्विनी वैष्णव, कि मैं विधि द्वारा स्थापित पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, भारत के संविधान, राजकुमार सिंह, कि मैं विधि द्वारा स्थापित हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, मैं विधि द्वारा भूपेंद्र यादव, शपथ लेता हूं कि मैं घोड़ाभाई पुरुषोत्तम रूपाला, शपथ लेता हूं कि मैं जी किशन रेड्डी और अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर। ये सभी 15 लोगों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसमें 7 को काम का इनाम मिला है, जबकि पंकज चौधरी, स्थापित
भारत के अनुप्रिया पटेल, कि मैं सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करण डालजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम, ईश्वर की शपथ लेती हूँ मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, अक्षुण्ण रखूंगी मैं ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, शपथ लेता हूँ अजय भट्ट, शपथ लेता हूँ कि मैं बीएल वर्मा, की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि अजय कुमार, मैं संघ के राज्य मंत्री के रखूंगा देवू सिंह चौहान, संघ के राज्य मंत्री के रूप में अखंडता भगवंत खूबा, मैं ईश्वर पाटिल कपिल पाटिल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रतिमा भौमिक, सच्चा श्रद्धा और लेता हूँ सुभाष सरकार, विधि द्वारा स्थापित भागवत कराज, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि राजकुमार रंजन सिंह, इंडिया भारती प्रवीण पवार, शपथ लेती हूँ विशेश्वर टुडू, एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड शांतनु ठाकुर, मुंजीपारा महेंद्र भाई, जॉन बराला, अक्षुण्ण रखूंगा एल मुरुगन और निश्चित प्रमाणिक ने एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। अब बात काम की। जी हाँ, अपना काम ठीक से नहीं कर पाने की वजह से पीएम मोदी के मंत्रिमंडल से कई दिग्गजों की कुर्सी भी छीन गई। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, देवोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, थावर चंद गहलोत, प्रताप सारंगी, रतन लाल कटारिया, बाबुल सुप्रियो और राव साहेब दानवे पाटिल की कुर्सी गई। यकीनन अपने फैसले से पीएम मोदी ने एक बार फिर चौंका दिया है। कोरोना की दूसरी लहर और उसकी लहर ने डॉक्टर हर्षवर्धन की कुर्सी छीन ली, तो वहीं ट्विटर विवाद ने रविशंकर प्रसाद की विदाई करा दी। मतलब साफ है कि अगर करेंगे काम तभी पीएम मोदी के साथ जुड़ा रहेगा नाम, वरना सलाम। संकल्प लिया देश को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो मोदी सरकार 2.0 का पहला विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल में बिहार से 2 नए चेहरों को जगह मिली, जबकि आरके सिंह का प्रमोशन कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। मैं राजकुमार सिंह, मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार हुआ। 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस कैबिनेट विस्तार में राजनीतिक समीकरण के लिहाज से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है। पीएम मोदी की ड्रीम टीम में जिन नए चेहरों को जगह मिली, उसमें बिहार से 2 और झारखंड से 1 सांसद शामिल हैं। जेडीयू कोटे से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जबकि एलजेपी से पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह का प्रमोशन हुआ। आरके सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जगह प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में झारखंड को भी प्रतिनिधित्व मिला। कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्र मंत्री बनाया गया। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नरेंद्र मोदी हमेशा से अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं।
कैबिनेट विस्तार में नए चेहरों को शामिल कर उन्होंने एक बार फिर सबको चौंकाया। वैसे नरेंद्र मोदी की नई टीम में राजनीतिक समीकरण के लिहाज से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भरपूर कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्र में मंत्री बनना किसी भी राजनेता के लिए हर्ष का दिन होता है। उन्होंने कहा कि सब लोग साथ हैं। सांकेतिक भागीदारी की बात पर उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी बहुमत में है और दूसरे दलों को भागीदारी देना प्रधानमंत्री की उदारता है। मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेदारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाएंगे। सर ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने सर? हाँ, सवेरे साहब पूछ लो, सुन लो जरा। ऐसा है, ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? ललन बाबू हम लोग साथ हैं, सब लोग मजबूती से रहेंगे और आप चिंता मत करें, अभी बहुत समय है। केंद्र में अगर आप देखिएगा तो हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने आप में बहुमत है। ये तो प्रधानमंत्री जी की समझिए कि जो जिसको कहते हैं ना कि उनकी उदारता है कि भाई उन लोग जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हमारे, आपने देखा एलजेपी के भी हैं और भी हैं, उन सब लोगों को उसमें रखा है। एक संदेश है उसमें से। देखिए, आप हर एक जगह जोड़ घटाव गुना भाग और फार्मूला नहीं कर सकते भाई। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी हो गई। अब हमारे केंद्र में भी और प्रदेश में भी मजबूती से सरकार चलेगी और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा प्रदेश विकसित हो, यही हम लोग करेंगे। सर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आप बने रहिएगा या इस्तीफा दीजिएगा सर? क्योंकि आपके पास अरे तुम जिस दिन मांगोगे दे देंगे। चुनाव के बाद से कि जातीय समीकरण के ऊपर नीतीश कुमार काम करेंगे, लेकिन उसके ऊपर सर कुछ देखने को मिली नहीं। यहाँ जात की बात नहीं होती है जी, समावेशी विकास होता है, सबका विकास होता है। लेकिन सर नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कहा जाता है सर। उम्मीद आपको लगता है? अच्छा सुनिए, ऐसा है, सोशल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं? आपने देखा है लिस्ट? अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का जरा लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्या इंजीनियरिंग है। और मंत्री बनने के बाद पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली उसे वे बेहतर तरीके से निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान उनके लिए भगवान जैसे हैं और आज वे उन्हें याद कर रहे हैं। पशुपति जी, कैबिनेट में दर्जा मिला है आपको, पीएम ने एक विश्वास जताया है आपके ऊपर, क्या कहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और जो जवाबदेही मुझको मिली है मैं बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक मैं इस जवाबदेही को मैं निभाऊंगा और पूरी ईमानदारी से, मैं पूरी लगन से मैं उस ईमानदारी को निभाऊंगा और जो भी विभाग मुझको मिलेगा मैं अच्छे ढंग से काम करूंगा। लेकिन आपने आते ही सबसे पहले अपने बड़े भाई को नमन किया, आज के दिन याद कर रहे हैं आप उनको? हमारे बड़े भाई थे, भगवान स्वरूप है, मैं उनको भगवान मानता था। मैं निश्चित रूप से मैं उनका नमन करता हूं। और चिराग पासवान को आज के दिन याद कर रहे हैं, सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी और मेरा रिश्ता जो पहले था आज वो ये हो गया। अब हम बात, हमको पहले काम करने दीजिए, जो विभाग मिला है मैं ईमानदारी से काम करूंगा, फिर मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी आप देख रहे थे रंजीता झा की रिपोर्ट, जिन्होंने पशुपति कुमार पारस से बातचीत की और ये रामविलास पासवान के चित्र पर नमन करते हुए पशुपति पारस, ढेर सारी शुभकामनाएं उनके इर्द गिर्द, जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लेकिन पशुपति पारस ने कहा कि आगे भविष्य की योजनाएं उस पर निर्भर करती हैं कि उन्हें क्या मिलता है, कौन सा मंत्रालय मिलता है, उसके बाद वो काम करेंगे और यही निर्धारित है। और चलिए, खबर भी आ गई है, पशुपति पारस को मिला है खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, जिसकी बात अभी कुछ देर पहले पशुपति पारस कह रहे थे कि पहले मंत्रालय मिलने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि काम कैसे करना है। तो पशुपति पारस को मिला है खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास का जिम्मा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, मंत्रियों में विभाग का बंटवारा किया गया है। पशुपति पारस को नई जिम्मेदारी खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग के तौर पर, वहीं गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास का जिम्मा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्रियों में विभाग का बंटवारा, एक एक कर सारे मंत्रालय, वो पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और जो अभी बड़ी खबर है उसके मुताबिक पशुपति पारस को मिला है खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, वहीं गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी गई है।
तो तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि पशुपति पारस किस तरह से रामविलास पासवान को नमन करते हुए बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खास बातचीत न्यूज 18 के साथ की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंत्रालय जो मिलेगा उस हिसाब से तय करेंगे कैसे काम करना है। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी पशुपति पारस को दी गई है। इसके अलावा गिरिराज सिंह के बारे में भी खबर है कि गिरिराज सिंह को भी नई जिम्मेदारी दी गई है और मंत्रियों में विभाग का बंटवारा किया गया है। ग्रामीण विकास का जिम्मा गिरिराज सिंह के हवाले किया गया है। वहीं पशुपति पारस को मिला है खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग। उनके समर्थकों में खुशी का माहौल, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और आतिशबाजी हो रही है। तो मंत्रियों में विभाग का बंटवारा, उससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस पर अपडेट और भी जो अपडेट है हम आपको लेकर बताएंगे। ऑनलाइन पर हमारे साथ अमितेश सिंह हैं, हम दिल्ली संवाददाता। अमितेश, जो नया विभाग कह सकते हैं, नया मंत्रालय दिया गया पशुपति पारस को, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उन्होंने कहा भी था कि पहले मंत्रालय डिसाइड होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे काम कैसे करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो नया विभाग मिला है खाद्य और प्रसंस्करण विभाग मिला है, जो पशुपति पारस को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री उनको मिली है और खासतौर से गिरिराज सिंह का मंत्रालय बदला गया। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ा मंत्रालय आप कह सकते हैं। गिरिराज सिंह को बेहतर जिम्मेदारी अब दी गई है पहले के मुकाबले अगर तुलना करें तो। ग्रामीण विकास मंत्री होंगे गिरिराज सिंह और फूड प्रोसेसिंग मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे पशुपति कुमार पारस। जो दोनों कैबिनेट मंत्री हैं बिहार की तरफ से, गिरिराज सिंह पहले पशुपालन मंत्री थे और डेयरी और मत्स्य मंत्रालय उनके पास था, पूरा विभाग था, लेकिन वहां पर पुरुषोत्तम रिपाला को ये जिम्मेदारी दी जा रही है और गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो कि बड़ा कद उनका कह सकते हैं कि उनका कद बड़ा है जो कैबिनेट रिशफल हुआ है उसमें गिरिराज सिंह का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास का जिम्मा दिया गया, वहीं पशुपति पारस को खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त आप नीचे वाली पट्टी पे भी पढ़ सकते हैं कि जो जिन जिन मंत्रियों को मंत्रालय सौंपे गए हैं उनके नाम। वहीं जो बड़ी खबर आ रही है, विभागों का बंटवारा किया गया है, उस बात को भी हम बता रहे हैं। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है। इधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में पूरे देश का ख्याल रखा गया है। कई राज्यों के माननीय सांसदों को उन्होंने प्रतिनिधित्व भी दिया है और कई दृष्टि से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को संतुलित करने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि जदयू का जो प्रतिनिधित्व होना था कारणवश नहीं हो पाया था, तो आज उनके भी मंत्री ने शपथ ली। मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है उसमें भारत के सभी राज्यों का ध्यान रखा है। मैं तमाम जो मंत्रिमंडल में आज शपथ लिए हैं उन सबों को हृदय से बधाई देता हूं। और वहीं मोदी कैबिनेट के विस्तार पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे बिहार को कोई फायदा नहीं होगा। मंत्रिपरिषद में जो आज रिसफल हुआ है उसमें बिहार को तो उल्टे नुकसान ही उठाना पड़ा है। 2 मंत्री बने और उससे ज्यादा मंत्री ड्रॉप कर दिए। मैं समझता हूं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली बात आज हुई है। और साथ ही ये समझ नहीं पाया कि नीतीश जी की पार्टी, जिसने 2019 में ये कहकर मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल खुद की पार्टी को नहीं किया, क्या तो सिर्फ 1 सीट मिल रहा है और यह उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। आज क्या हुआ? आज उनकी पार्टी 1 सीट पर ही संतुष्ट उनको होना पड़ा। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने मनचाहे तरीके से बिहार के साथ इस मंत्रिपरिषद के रिसफल में अपना व्यवहार किया है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने आरजेडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए मंत्रिमंडल से बिहार को कितना लाभ होगा, इसका इंतजार करना होगा। पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है मतलब विजन लेस है ना। बिहार के कई मंत्री थे, क्या किया बिहार के लिए? जो बने हैं बिहार कोटे से मंत्री आरसीपी जी, तो इस विस्तार से बिहार को क्या मिलना है? ये तो उनको मिलना है जो मंत्री बन रहे हैं।
बिहार के हिस्से में क्या आया बता तो कोई दे हमें। दानापुर के मनेर थाने के महीनावा गांव में पूर्व पार्षद के घर में खंभे में बांधकर 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई की गई है। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। बताया जा रहा है कि विवाद को लेकर दोनों लड़कों की पिटाई की गई और झगड़े को लेकर दोनों लड़कों को पंचायत के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया, इन्हें बांधकर इनकी पिटाई की गई। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सहरसा में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पर नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश का आरोप है। इसके बाद लड़की के पिता ने युवक की पिटाई की है और वीडियो सलखुआ थाने के बहुरवा का बताया जा रहा है। वहीं आरोपी के पिता ने बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। सलखुआ थाना में लड़की पक्ष पर भी मारपीट मामले में मामला दर्ज किया गया है। सब झूठा इंजाम है। मेरा बच्चा जो है पुत्र 11:30 बजे अपना खेत में धान लड़कटिया देखने के लिए गया था, जिसमें 2 लड़की वहाँ जो है काट रही थी घास, जिसको मना किया। मना करने के बाद जो है वो आई अब इधर अपने घर की तरफ और उसका पिता जो था और उसके बाद उसका सहयोगी, जितना आदमी का नाम हम लोग FIR में किए हैं, वो सब आदमी मतलब पहले से जो है कई संगीन मामला में आरोपित है। उसके बाद जो है वो साजिश बना के पिछले वित्त वर्ष से सरस्वती पूजा में जो है और ऐसा और बहुत घटना है, जिसमें कि वो अपना एक मतलब बयान बना के ऐसे वैसे करके फंसाने के चलते में वो जो है उसको मतलब जान मारने की नीयत से 8 आदमी ले गया और उधर अंदर में जाके मेरे खेत से 1 किलोमीटर और दूर करके उधर जाके वो लोहा रड से मारा। वो सब दिखाई नहीं पड़ा। पूर्णिया में दबंगों ने घर और दुकान को तोड़ा है, जिसकी लाइव तस्वीरें मिली हैं। घटना जलालगढ़ थाना क्षेत्र के हांसी बेगमपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस 50 से ज्यादा लोग पहुंचे और घर तोड़ने के साथ रुपए भी लूटे। जलालगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और यह फैसला हुआ कि कोई भी पक्ष इस पर मकान नहीं बनाएगा। बावजूद इसके गजाला परवीन ने जमीन पर घर बनाया। इससे दूसरे पक्ष के लोगों ने तोड़ दिया और इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना ये हुआ सर, हम लोग दुकान पे थे और बाकी 50-60 आदमी जो है ना उधर से आया है। एक टेम्पो बदिया था, सब लोग आया था, यहाँ से डकैती करके सब मेरा सबका दुकान में जितना सामान था सब लूट करके पटवा की तरफ लेके भाग गया। दुकान का सामान था मेरा 25-30 हजार का और ना कान का सोने का बाली था, गले में हार था सोने का और 44 भर चांदी का जेवर था मेरा। ये सब मेरा लूट कर लेके चले गया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।